कैसे हैं आप सब। आज मैं एक आपको नई कहानी सुनाने वाली हूँ और वह ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। तो इस कहानी में कई पात्र हैं। एक पात्र है जो बहुत बदबूदार और गुस्से वाला है, एक पात्र है जो कि बहुत चालाक है, एक पात्र है जो कि बहुत घमंडी है और एक पात्र है जो बहुत विशालकाय मतलब बड़ा है। तो अब आपको ये कहानी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि कहानी के अंत में मैं ये आपसे पूछूंगी कि कौन सा पात्र गुस्सैल, कौन सा पात्र विशालकाय, कौन सा पात्र बदबूदार और गुस्से वाला और कौन सा पात्र घमंडी था। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। तो इस कहानी का शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। तो बहुत ही पुराने समय की बात है, एक जंगल था और उस जंगल में जंगल का राजा यानी शेर रहता था। तो शेर ने बहुत दिनों से नहाया नहीं था और ना नहाने के कारण उसके शरीर में से बहुत ही गंदी बदबूदार बदबू आ रही थी। अब ये बदबूदार बदबू सूंघकर मक्खी उसके पास आ गई। मक्खी उसके कान में भिन 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 ऐसे भिनभिनाने लगी। अब शेर कुछ ही पल पहले खाना खाकर सोया ही था, तो उसे बहुत ही अजीब लगने लगा कि ये मक्खी क्यों परेशान कर रही है। तो उसने अपने हाथ से ऐसे मक्खी उड़ा दी। उस समय के लिए तो मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से आकर वह भिन 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 ऐसे उसके कानों के चारों तरफ भिनभिनाने लगी। अब इस बात पर शेर को गुस्सा आ गया, तो शेर एकदम से उठा और चीखा, ए मक्खी भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे यहीं का यहीं मार डालूंगा। तो मक्खी बोलती, छी छी, जंगल के शेर, जंगल का राजा शेर के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है क्या। यह सुनते ही शेर को इतना गुस्सा आ गया कि वह दहाड़ा, ए मक्खी, एक तो तू मुझे परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही और ऊपर से जवाब भी देती है उल्टा। तू ना यहाँ से भाग जा, वरना अभी। इतने में मक्खी बोलती, वरना क्या कर लोगे। हाँ, मैं क्या डरती हूँ तुमसे, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, अगर है हिम्मत तो आ जाओ। यह सुनते ही शेर आग बबूला हो गया। उसने एकदम से अपने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, तो पंजा शेर के कान पे जा लगा, तो कान जरा सा छिल गया। इतने में मक्खी उसकी नाक पे आके बैठ गई। शेर ने फिर पंजा उठाया और अपनी नाक पे मारा। वह जैसे ही पंजा मारता, मक्खी उड़ गई। फिर इस बार शेर की नाक छिल गई। अब ये होता गया, कभी वह कान पे बैठती तो शेर कान की ओर पंजा ले जाता, तो मक्खी उड़ जाती और उसको कान पे लग जाती। कभी गाल पे ऐसा होता तो कभी गर्दन पे। होते होते शेर पूरा घायल हो गया। अब वह इतना घायल हो गया कि वह थक गया और वह उब गया। तो वह मक्खी से बोला, मक्खी रानी, मैं हारा, तुम जीती, मुझे माफ करो और जाओ यहाँ से। मक्खी जीत गई शेर से। यह होते ही मक्खी पे आ गया बहुत सारा घमंड और वह घमंड में चूर होके जंगल में आगे बढ़ चली। देखते ही देखते उसे एक बहुत बड़ा हाथी मिला। उसने हाथी को बोला, ए हाथी, जरा इधर आ और मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। तू क्या है मेरे सामने, मुझे प्रणाम कर, अब से इस जंगल में मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, कौन इस पागल मक्खी से बहस करे और अपना समय बर्बाद करे। तो उसने अपनी सूंड उठाई और उसे प्रणाम किया और आगे चल दिया। यह सब दूर खड़ी होकर एक लोमड़ी बहुत देर से देख रही थी कि क्या क्या चल रहा है, और वह मंद ही मन में मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी उस लोमड़ी के पास पहुंची। उसने उस लोमड़ी को कहा, ए लोमड़ी, क्या समझती है तू अपने आप को, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने राजा शेर
और विशालकाय हाथी को यूं चुटकी बजाते हरा दिया है। अब तू कौन है मेरे सामने? चल मुझे प्रणाम कर। तो लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो आपका जीवन, धन्य हो आपके माता पिता। पर मक्खी रानी उधर देखिए, वह मकड़ी दिख रही है आपको, वह ना आपको गाली दे रही थी। जरा खबर लीजिए उसकी, ऐसे कैसे कोई आपको गाली दे सकता है? तो यह सुनते ही मकड़ी को आ गया गुस्सा और वह गुस्से में लाल हो उठी। उसने कहा, अच्छा वो मकड़ी, उसे तो मैं चुटकी बजाते ही हरा दूंगी, चलो जरा देखूं उसको। और वह जैसे ही वहां गई, उससे लड़ने के लिए वह दौड़ी और मकड़ी के जाले में फंस गई। कहाँ फंस गई मक्खी? मक्खी फंस गई मकड़ी के जाले के अंदर। और फिर वो जितनी कोशिश करती निकलने की, वह उतना ही अधिक फंसती चली जाती। तो यह देखकर लोमड़ी मुस्कुराई और वहां से चलती बनी। अरे वाह, चालाक लोमड़ी ने तो घमंडी मक्खी की ऐसी तैसी कर दी। क्या बढ़िया कहानी थी, है ना? तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो ये कहानी बहुत ही बढ़िया लगी। तो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो कहानी से पहले मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपको कुछ पात्र के बारे में बता रही हूँ। कहानी के अंत में आपको मुझे बताना है कि कौन सा पात्र घमंडी है, कौन सा पात्र विशालकाय था, कौन सा पात्र चालाक था और कौन सा पात्र बदबूदार और गुस्सैल था। तो घमंडी कौन था? घमंडी थी मक्खी। जी हाँ, मक्खी घमंडी थी। विशालकाय था हाथी और बदबूदार गुस्सैल था शेर। और कौन बचा? जी बची लोमड़ी। और लोमड़ी क्या थी? लोमड़ी थी चालाक। जी हाँ। तो आज हमने पढ़ी एक नई कहानी शेखीबाज मक्खी और बात करी उसके पात्रों की खूबियों के बारे में।